नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज दरभंगा। साक्षात्कार के दौर में मैं आपसे आज रूबरू करवाऊंगा नरेंद्र श्रीवास्तव, जो कि पटना सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न के बेस्ट एक्टर के रूप में ज्वाइन किए थे। उन्होंने वहां पे 2013 तक नौकरी की और उसके बाद वो लखनऊ आए। लखनऊ से वो रिटायर किए। चलिए हम वार्ता करवाएंगे और आपको उनका कुछ एक्टिंग भी दिखाएंगे, जो बहुत मशहूर एक्टिंग है जिन्ना की और महात्मा गांधी की। उसके बाद कुछ कविता भी उनका सुनाएंगे और हम रूबरू करवाएंगे आपसे नरेंद्र श्रीवास्तव जी से। सर, सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय हमको दीजिए और ये सोनभद्र में जो अभी आप आए हैं, यहाँ आने का मकसद और आप क्या करते थे और कैसी आपकी जीवन शैली चल रही है, ज़रा हमको बताएं। जहाँ तक जीवन शैली की बात है, मस्त जीवन चल रहा है। और परिचय की बात है तो मेरा नाम हुआ नरेंद्र श्रीवास्तव और मैं निराश लखनवी के नाम से गीत और गज़ल लिखता हूँ। लेखनी में मेरे गुरु हुए श्री गोपाल दास जी नीरज जी। उनके सानिध्य में बॉम्बे में रहने का मौका मिला मुझे। बेसिकली मैं अभिनेता हूँ। FTI लखनऊ से मैंने अभिनय का कोर्स किया। जागीरदार साहब ने इंस्टीट्यूट खोला था 75 में। मेरे गुरु हैं वो थे। उसके बाद मैं भारत सरकार के गीत और नाटक प्रभाग में अभिनेता के तौर पे मैंने अपना योगदान दिया। तकरीबन 32 साल मैं इस डिपार्टमेंट में रहा। वरिष्ठ अभिनेता के पद से मैं 2015 में रिटायर हुआ और 15 के बाद मैं लखनऊ में रहता हूँ। अपनी लेखनी करता हूँ, कुछ फिल्मों के लिए भी लिख रहा हूँ गाने, और बेसिकली एक्टर हूँ। इसलिए लखनऊ में अभी पिछले महीने फिल्म गॉडफादर की शूटिंग हो रही थी। भोजपुरी फिल्म, खेसारी जी, यामिनी सिंह जी उसमें मेन रोल में थी। कैमरामैन हमारे बहुत ही परम मित्र श्री RR प्रिंस जी, जो पटना से ही मेरे मित्र हैं, क्योंकि मेरी पोस्टिंग जो है पटना में, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन पटना में मेरी पोस्टिंग हुई थी। सर, कब पोस्टिंग किए थे आप पटना में? मैं पटना में 1983 जनवरी 25 जनवरी को मैंने ज्वाइन किया था और 2013 में मेरा ट्रांसफ़र फिर लखनऊ हो गया, क्योंकि मैं लखनऊ का हूँ। तो 15 तक मैं लखनऊ में रहा। जून 15 में मैं रिटायर हुआ हूँ सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन से। और उसके बाद गॉडफादर में रोल किया पिछले महीने। तो प्रिंस जी ने मुझे यहाँ चौपल में एक फिल्म की शूटिंग हो रही है। फिल्म का नाम है अवैध। इस फिल्म के लिए एक रोल के लिए बुलवाया था मुझे। डायरेक्टर इसमें नीरज रणधीर जी हैं। उनसे आज मेरा शूट था। आज मैं गया था शूटिंग पे। 70 साल मेरी उम्र हो गई है। थोड़ा सा पाँव में दिक्कत है, चलने फिरने में। एक्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है। सर, कुछ एक्टिंग का कुछ करके आप दिखाएंगे हम लोग को? एक्टिंग में मंच पे काम किया है ज़्यादातर। पति नौकरी मंच वाली थी। नाटकों में, धुनियम प्रकाश कार्यक्रम में बहुत अच्छे रोल मुझे मिला। मैंने किया, निभाया उसको। मैंने धुनियम प्रकाश कार्यक्रम सबर यात्रा में मोहम्मद अली जिन्ना का रोल किया था। जिन्ना और गांधी। तो मैं आपको 2 सीन गांधी और जिन्ना का दिखा देता हूँ। दोनों में कर देता हूँ। गांधी तो यहाँ है नहीं भी। पहले मैं गांधी का करता हूँ। जिन्ना: मेरे भाई, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अब हम लोग
आजाद हैं। मुझे आपकी आजादी और स्वराज से कोई सरोकार नहीं। मुझे सरोकार है मुसलमानों की गुलामी से। जिन्ना, मेरे भाई, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम चाहो तो तुम प्रधानमंत्री बन जाओ। मेरा ये मानना है, इसमें पंडित जी को कोई एतराज नहीं होगा। इसमें पटेल साहब बगल में बैठे वो बोलते हैं, बापू, आप जरूरत से ज्यादा झुक रहे हो। सदियों से हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते आए हैं। भला ये बंटवारा कैसे वाजिब है? दुरुस्त फरमाया। जहां मुसलमानों की तादाद ज्यादा है वहां बनेगा पाकिस्तान। बाकी हिस्सा हिंदुस्तान में रहेगा। जिन्ना, मेरे भाई, भाई को भाई से अलग मत करो। ये ठीक नहीं होगा। सदियों से दोनों प्रेम से रहते आए हैं। आप लोग सोच लीजिए, दो ही सूरतें हैं, बंटवारा या सिविल वार। ये रोल किया था मैंने। और एक रोल दिल्ली के श्रीकोट ऑडिटोरियम में समर यात्रा का ही सीन था। उसमें मेरे डायरेक्टर थे श्री प्रेम मटियानी जी। उन्होंने मुझसे बहादुर शाह जफर का रोल करवाया। सीन क्या था, अंग्रेज सरकार जो है जफर साहब के बेटों का सर, दो बेटों का सर थाल में सजा के ले आते हैं और उनको पेश करते हैं। पहले मैं अंग्रेज का डायलॉग बोल देता हूँ, फिर मैं जफर का आपको सुनाता हूँ। बस सलामत, अंग्रेजी सरकार ने आपके लिए ये तोहफा भेजा है। तैमूरी खानदान की औलादें इसी तरह सुरखरू होकर अपने वालिदैन के सामने आया करती थी। तोहफे के लिए शुक्रिया। लगता नहीं है कि मेरा उजड़े दयार में किसकी बनी है आल में, ना पाएदार में। कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें। इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी मिल न सकी। खूए यार में 2 गज जमीन भी मिल न सकी खूए यार में। सर, हमने आपकी एक्टिंग देखी, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही उम्दा। और आपने बताया था कि आप कविता वगैरह भी लिखते हैं, तो कुछ उस पर बात हो जाए, कुछ कविता आपकी हो जाए सर। जी, ऐसा है कि 74 में नीरज जी से मेरी मुलाकात हुई और मैं थोड़ा बहुत लिखता था। तो इतने बड़े ज्ञाता और गुरु, मैं सर उनके सानिध्य में चला गया बॉम्बे और यदा कदा उनके साथ मंच पे कविता का पाठ, गज़ल का पाठ करने लगा। तो उनसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। एक बार नीरज जी ने मुझसे कहा, उन्होंने मुझे नाम दिया था निराश लखनवी का, तखलुस मेरा दिया। तो नीरज जी ने कहा, यार नरेंद्र जी
निराश लखनवी, आप गजल लिखते हो यार, कभी मेरी तरह कविता का भी लिखा करो। कविता में जो बात है तो वो भी तो लिखो। तो गुरु जी के कहने पे 2-4 महीने के बाद एक कविता मुझसे लिखा गई, हम मैंने उनको सुनाया। पटना आकाशवाणी ने उस कविता को अपने मैगजीन में छापा और मुझे बड़ा सम्मानित किया। भारतीय नारी पे वो कविता मेरी है। कल रात मेरे मोहल्ले की एक 16 वर्षीय लाज, कल रात मेरे मोहल्ले की एक 16 वर्षीय लाज, कुछ शर्माई हुई कुछ मुरझाई हुई, हालात के आगे सर झुकाई हुई, 4 आदमकद परछाइयों के पीछे जा रही थी। 4 आदमकद परछाइयों के पीछे जा रही थी। भूख गरीबी मजबूरी का मतलब समझा रही थी। भूख गरीबी मजबूरी का मतलब समझा रही थी। और कभी उन्हीं पसंदीदों के साथ उसने बचपन में उंगली पकड़ के चलना सीखा था। कभी उन्हीं पसंदीदों के साथ उसने बचपन में उंगली पकड़ के चलना सीखा था। उस वक्त उसने अपने बूढ़े बाप की आंखों में दूर तक कभी न खत्म होने वाला सन्नाटा नहीं देखा था। अपनी माँ से तोतली बोली में पूछा करती थी, अपनी माँ से तोतली बोली में पूछा करती थी, क्या मैं भी कभी माँ बनूंगी? बिलख के रो पड़ती थी, कहती थी बापू को छोड़ के नहीं जाऊंगी। पर वो आज ऐसे गई जैसे मानवता फूट के रो पड़ी हो। माँ बहन बेटी पड़ोसी के रिश्ते को धो पड़ी हो। माँ बहन बेटी पड़ोसी के रिश्ते को धो पड़ी हो। कल तक जो बुधिया की बेटी, देखिए आगे क्या होता है। कल तक जो बुधिया की बेटी पानी पीती थी तो कलेजा मुंह को आता था। आज सारा गांव कह रहा है बुधिया की बेटी पेट से है, कुलचनी है, कुलटा है, समाज का कोड़ है, वैश्या है। नारी को माँ के रूप में, नारी को माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में जाना है, पहचाना है, महसूस किया है। पर ये नई पहचान मेरे समझ में नहीं आती है, पर ये नई पहचान मेरे समझ में नहीं आती है। भारत के पूरे इतिहास को झुठला जाती है। न जाने कहाँ विलुप्त हो गया है नारी के अस्तित्व का महाकाव्य। न जाने कहाँ क्षितिज के उस पार पड़ी होगी वीरांगनाओं की अमर गाथा। आज के परिवेश में नारियों की दुर्दशा देखकर शर्म से झुक जाता है मेरा माथा। आज अपनी पहचान खो चुकी है वो प्यारी सी धुन, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। अभी आपने एक मेरी कविता सुनी। मैं नीरज जी के कहने पे बस एक ही कविता लिखा हूँ। ये मैं गज़ल लिखता हूँ, गज़ल गीत, फिल्मों के लिए लिखा गीत। एक गज़ल मैं आपको सुनाता हूँ अपनी लिखी हुई। हमने सुकून दिल के लिए, हमने सुकून दिल के लिए क्या क्या नहीं किया। हमने सुकून दिल के लिए क्या क्या नहीं किया। भटके तमाम उम्र उन्हें रुसवा नहीं किया।
भटके तमाम उम्र उन्हें रुसवा नहीं किया, और ख्वाबों में भी वो आए जो, गौर कीजिएगा, ख्वाबों में भी वो आए जो कभी हो के बेनकाब, ख्वाबों में भी वो आए जो कभी हो के बेनकाब, दिल की निगाहें मूंद ली सिजदा नहीं किया, दिल की निगाहें मूंद ली सिजदा नहीं किया, हमको जमाना देता गया तंज पे दर तंज, हमको जमाना देता गया तंज पे दर तंज, हमने कभी जज्बातों का जलसा नहीं किया, हमने कभी जज्बातों का जलसा नहीं किया। एक गजल की कुछ लाइनें और बताता हूँ मैं आपको। हंसी तो लब पे थी कायम, ये पंकज उदास जी से मेरी बात हुई है, इस गजल को वो गाएंगे। हंसी तो लब पे थी कायम, थे गम छुपाए हुए, हंसी तो लब पे थी कायम, थे गम छुपाए हुए, जमाना गुजरा है या रब मुस्कुराए हुए, जमाना गुजरा है या रब मुस्कुराए हुए, और गली में उनकी एक आशिक अपने महबूबा के मकान के सामने पीपल के पेड़ के नीचे बरसों से धुनी जमाए हुए बैठा हुआ है, किसी से बात नहीं करता, कहीं नहीं देखता, सामने उसकी महबूबा का घर है, उधर भी नहीं देखता कि वो बदनाम हो जाएगी। गली में उनकी ये चर्चा आ रहा है बरसों, ये कौन ठहरा है काबा यहाँ बनाए हुए, ये कौन ठहरा है काबा यहाँ बनाए हुए, हंसी तो लब पे थी कायम, थे गम छुपाए हुए, जमाना गुजरा है या रब मुस्कुराए हुए। एक गजल की कुछ लाइनें और हैं। दिल की वीरानियां कहाँ ले आई, दिल की वीरानियां कहाँ ले आई, मुझको रुसवाइयां कहाँ ले आई, दिल की वीरानियां कहाँ ले आई, और मुझको रुसवाइयां कहाँ ले आई, इस बुझे चेहरे को गौर से देखो तो सही, इस बुझे चेहरे को गौर से देखो तो सही, चंद नादानियां कहाँ ले आई, चंद नादानियां कहाँ ले आई, और पत्थरों में क्या ढूंढते हो निराश, मैं निराश लखनवी के नाम पे लिखता हूँ, पत्थरों में क्या ढूंढते हो निराश, तुझको बेताबियां कहाँ ले आई, दिल की वीरानियां कहाँ ले आई, मुझको रुसवाइयां कहाँ ले आई, इस बुझे चेहरे को गौर से देखो तो सही, चंद नादानियां कहाँ ले आई। तो सज्जनों, माताओं, बहनों, मैं अपनी इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग से छुट्टी चाहता हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद स्नेह मेरे साथ बना रहे। धन्यवाद, धन्यवाद।